हेलो गाइस, कभी आपने सोचा है कि हम बाहर इतना सारा जंक फूड खाते हैं। दिवाली आती है तो इतनी सारी मिठाइयाँ खाते हैं। और गुजराती लोग तो बहुत सही सभी सीजन में खाते हैं, मीठा खाते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो ये मीठा इतना हमारा शरीर में जाता है, इतना स्वीट, इतना शुगर जाता है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो आज उसकी बात करेंगे, इंसुलिन की, जो हमारे इतने सारे शुगर इंटेक को कंट्रोल करता है और बॉडी में मेंटेन रखता है और सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू RXY Pharma, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंसुलिन, its preparation, its mechanism, how it release. So let's start. Mechanism of insulin release from pancreatic beta cell. बीटा सेल में ही हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो कैसे, अगर हम खाते हैं तो कैसे रिलीज होता है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज, जैसे हम खाना खाया, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से एब्सॉर्ब हो गए और ब्लड में आ गया, तो ब्लड में आने के बाद ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। आफ्टर अ मील ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज। ब्लड ग्लूकोज देन एंटर इनटू द बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ है? तो पेनक्रियाज में है। पेनक्रियाज के बीटा सेल में जो हमने ग्लूकोज बाहर से लिया है वो ब्लड में जाएगा और पेनक्रियाज के बीटा सेल में एंटर होगा। ब्लड ग्लूकोज एंटर इनटू द पेनक्रियाटिक बीटा सेल वाया GLUT2 ट्रांसपोर्टर। ये एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत बार आ चुका है, बहुत कॉम्पिटिटिव फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम में, कि ब्लड ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ता है तो ग्लूकोज बीटा सेल में कैसे एंटर होता है? तो GLUT2 ट्रांसपोर्टर से एंटर होता है। उसके बाद क्या होगा? तो जैसे ही बीटा सेल में हमारा ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज मेटाबोलाइज्ड वाया ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिल। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा उधर, और क्या होगा? तो एटीपी स्लैश एडीपी इंक्रीज होगा। और ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा? विच कॉज क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम है वो एटीपी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल है हमारी। इंक्रीज द एटीपी, क्लोज एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। जैसे कि हमने बात की, जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज होगा ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल के द्वारा, और जो एटीपी और एडीपी जो बढ़ेगा उसकी वजह से क्या होगा? तो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होगी वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? तो मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि प्लस और माइनस का जो पूरा कॉम्बिनेशन है उस जो नॉर्मल लेवल जो मेंटेन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल रिड्यूस द के प्लस इफ्लक्स और कॉजिंग डीपोलराइजेशन ऑफ बीटा सेल मेम्ब्रेन। डीपोलराइजेशन होगा, इसकी वजह से क्या होगा? तो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जो कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल है, जैसे ही पोटेशियम चैनल बंद हुई उसकी वजह से जो वोल्टेज का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड के प्लस चैनल विच कॉज डीपोलराइजेशन ओपन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। अभी तक का समझ में आ गया? ब्लड ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, ग्लूकोज बीटा सेल में गया, बीटा सेल में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, इसकी वजह से पोटेशियम चैनल क्लोज हुआ। पोटेशियम चैनल क्लोज होने की वजह से हमारा ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा। अब क्या होगा? तो कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो कैल्शियम का इफ्लक्स होगा इनसाइड द सेल। कैल्शियम विल एंटर। कैल्शियम एंटर्स इन बीटा सेल, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेगा, विच कॉज एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? तो देखते हैं। इंक्रीज इंट्रासेल्युलर Ca प्लस टू ट्रिगर डॉकिंग एंड फ्यूजन ऑफ इंसुलिन कंटेनिंग वेसिकल with the cell membrane and release by insulin by exocytosis। तो क्या होगा कि कैल्शियम का जैसे ही फ्लक्स होगा तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल विल इंक्रीज, और कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो वेसिकल में जो इंसुलिन स्टोर होगा वो वाया एक्सोसाइटोसिस इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस कि कैसे बीटा सेल में क्या ग्लूकोज एंटर हुआ। ग्लूकोज एंटर होने के बाद क्या प्रोसेस हुआ? तो एडीपी एटीपी एडीपी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से के प्लस चैनल यानी हमारी पोटेशियम चैनल एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल वो क्लोज हुई। इसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन और ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एंड इंक्रीज ऑफ कैल्शियम चैनल, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल कॉज इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। सेल में हमारा कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा, जिसकी वजह से थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस द stored insulin into the vesicle will release।
तो ये हो गई पूरी प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है। ये प्रोसेस भी एग्जाम में कई बार आती है, 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में, तो ऐसे ही कॉपी पेस्ट लिख सकते हो आप, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी। हाउ इंसुलिन रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड। अब क्या होगा, इंसुलिन है वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बीटा सेल में से ब्लड में आ गया। अब ब्लड में क्या काम करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम पैनक्रियाटिक बीटा सेल into the blood. When blood glucose rise after a meal, pancreatic beta cell sense that increase and release insulin into the bloodstream. अब आगे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी साइड पे इंसुलिन का एक्शन हमें देखने को मिलेगा। इंसुलिन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन टारगेटेड सेल, लाइक इंसुलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा। इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड, इंसुलिन रिसेप्टर कहाँ है, तो लीवर है, मसल है, एडिपोज टिश्यू है, विच एक्टिवेटिंग इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे। इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे है वो इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड होगा, उसके बाद शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूट फॉर सेल मेम्ब्रेन। जो GLUT4 है, which is responsible for entering of glucose from blood to muscle। GLUT4 क्या है, तो फिर से एक बार बात करें तो GLUT4 है जिसकी वजह से, वो एक ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड में शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो हमारे सेल में एंटर होगा। ये भी एक एमसीक्यू में आने वाला क्वेश्चन है। इंसुलिन स्टिमुलेट द ट्रांसलोकेशन ऑफ GLUT4 ट्रांसपोर्टर फ्रॉम इंट्रासेल्युलर वेसिकल टू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द मसल एंड एडिपोज टिश्यू। जो रिक्रूट करेगा GLUT4 ट्रांसपोर्टर को, इंसुलिन रिक्रूट करेगा, और मोर GLUT4 ऑन द सेल सरफेस अलाउ ग्लूकोज टू एंटर द सेल फ्रॉम ब्लड थ्रू फैसिलिटेट डिफ्यूजन। GLUT4 will allow the glucose from the blood to pass into the cell। जो ब्लड में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ गया है ग्लूकोज का, तो GLUT4 ट्रांसपोर्टर की वजह से वो इनसाइड द सेल आ जाएगा, तो ब्लड में ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या प्रोसेस होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। ये एक अनदर एक्टिविटी है वाया इंसुलिन। तो मसल में क्या होगा, तो ग्लूकोज यूज्ड फॉर एनर्जी। लीवर में क्या होगा, तो ग्लूकोज यूज्ड फॉर एनर्जी, और एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज यूज्ड फॉर एनर्जी और स्टोरेज। और स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज कैसे होगा, तो इन लीवर कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, मसल में भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट टू द फैट, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन लीवर क्या होगा, तो इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय लीवर। इंसुलिन, जो इंसुलिन रिसेप्टर जो लीवर पे है, उधर बाइंड होके क्या इफेक्ट होगा, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस, यानी इनसाइड द लीवर सेल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी रिड्यूस्ड। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इंसुलिन सप्रेस द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम लीवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो ग्लूकोज हमारा लीवर से एंटर होगा ब्लड में, उसको रिड्यूस करेगा। अल्टीमेटली ये सब प्रोसेस होने के बाद तो लास्ट में क्या हमारी इफेक्ट आएगी, जो हमारी डिजायर इफेक्ट है, डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। High blood glucose level reach to normal blood glucose level due to increase uptake, utilization and storage of glucose and decrease hepatic glucose output, blood glucose level returns to normal। तो ये पूरी प्रोसेस है इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड होने के बाद, जो लीवर, मसल और एडिपोज टिश्यू में वो मेजर रोल प्ले करते हैं ग्लूकोज को रिड्यूस करने में ब्लड से। तो ये हो गई पूरी प्रोसेस, कैसे इंसुलिन रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद उसका क्या एक्शन है। तो इंसुलिन प्रिपरेशन के 4 टाइप्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन: रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड एक्टिंग जो कई कई इमरजेंसी केस में डायरेक्ट एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में और अपना रैपिड एक्शन देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में वापस आ सकता है। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन वैसे है जो रेगुलर यूज में जो पेशेंट खुद से लेते हैं आईएम रूट से और उनके प्रेफरेंस वाले रूट से। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो भी कई कई ऐसे पेशेंट को दी जाते हैं, लाइक टाइप 1 डायबिटीज, जो पूरी जिंदगी उनका अंटिल द सर्वाइवल दे हैव टू टेक इंसुलिन, उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन दिया जाता है। तो इन रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में क्या है, इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। रैपिड एक्टिंग है इंसुलिन एनालॉग्स लाइक इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन एस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन है सोल्यूबल। इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या है, तो इंसुलिन जिंक सस्पेंशन है, और एनपीएच इंसुलिन है, आइसोफिन इंसुलिन भी है। और लॉन्ग एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के नाम कई कई स्टूडेंट तो मिक्स हो जाते हैं, तो आप इनको अलग ही रखना। इंसुलिन ग्लागिन है और इंसुलिन डिटेमिर है जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है।
अब बात करते हैं कुछ मार्केटेड प्रिपरेशन कि मार्केट में कौन से इंसुलिन कौन सी कंपनी के अवेलेबल है। तो रैपिड रैपिड एक्टिंग में बात करें तो उनका ऑनसेट है 10 to 15 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट में उतना काम शुरू कर देते हैं। और उनका ड्यूरेशन है 3 to 5 आवर्स। लाइक इंसुलिन लिस्प्रो में ह्यूमालॉग और एडमेलॉग करके है। एस्पार्ट में नोवो रैपिड करके है जो नोवो नॉर्डिस्क कंपनी की है। और इंसुलिन ग्लूलिसिन है और वो एपिड्रा एपिड्रा कंपनी उसको एपिड्रा ब्रांड नेम से बिकता है। शॉर्ट एक्टिंग में एक्ट्रापिड है इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन हो गया वो। और इंटरमीडिएट में इंसुलिन एनपीएच और जिंक सस्पेंशन आ गया। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में लेंटस आ गया, बेसाल बेसाग्लेर आ गया, देन लेवेमिर आ गया, जो हमारे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन है। तो ये हो गई मार्केटेड प्रिपरेशन। हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली, बीटा सेल से कैसे रिलीज होते हैं इंसुलिन वो भी बात कर ली, और इंसुलिन ब्लड में आके क्या इफेक्ट देते हैं ये भी। पूरा A to Z हमारा इंसुलिन का कवरेज होगा। इंसुलिन अलग से टॉपिक आता है एग्जाम में, और ये यही पूरा आप अगर उधर छाप दो पूरा समझ के, रट्टा मार के नहीं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये हमारी आप पीपीटी यूज कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, जो कि अ, अ, हमारे प्रॉपर रेफरेंस, हम भी अच्छे रेफरेंस से ही ये पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं और आपको देते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर योर अटेंशन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपने फार्माकोलॉजी या मेडिकल से रिलेटेड आपके दोस्त हैं, उनको अगर फार्माकोलॉजी समझने में दिक्कत आती है तो हमारा वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर हमारे वीडियो में कोई गलती रह गई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।